अपने अंदाज में नवासे रसूल जिगरगोशे बुतूल हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मनक़बत फ़ज़ाइल के हवाले से प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं। हज़रत हुसैन की क्या खूबसूरत और आला निस्बतें हैं। पहली निस्बत कि हज़रत हुसैन इमामुल अंबिया के नवासे हैं। दूसरी निस्बत हज़रत हुसैन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बेटे हैं। तीसरी निस्बत हज़रत हुसैन शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा के बेटे हैं। आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहते हुए अकीदत भरा एक जुमला आपके हवाले करने चला हूँ और उस पर भरपूर आपका ध्यान मुझे मतलूब होगा। नवासे रसूल हैं, अली के बेटे हैं, सैयदा फ़ातिमा के लख्ते जिगर हैं। ये तीन निस्बतें होने के बावजूद खुदा न खास्ता अल्लाह न खास्ता मेरे मुंह में खाक चौथी निस्बत ना होती हम प्रोग्राम मुनक्किद ना करते। ना डाटा चुप कर गए। मैंने इसलिए कहा बड़ी तवज्जो से बैठिएगा। हजरत इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं, हजरत अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर। अब तवज्जो मेरी जान, पानी छोड़ दो, मेरी जान तवज्जो। या होता है नसब आला या होता है हसब आला। मैंने मुश्किल लफ्ज़ नहीं बोले। नसब बाप आला, दादा आला, खानदान आला। या होता है हसब आला, किरदार आला, सीरत आला। ये ज़रूरी नहीं कि हसब भी आला हो तो नसब भी आला हो, या हसब नसब आला हो तो हसब भी आला हो। नसब कितना ऊंचा, नबी का बेटा, लेकिन हसब कातिल है। नसब आदम का बेटा, लेकिन हसब हासिद है। हसब कातिल है। नसब इतना ऊंचा कि नूह का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है। हसब बेईमान है। हसब नाफरमान है। हसब जहन्नमी है। ये जरूरी नहीं कि हसब भी आला हो तो नसब भी आला हो, या नसब भी आला हो तो हसब भी आला हो। हसब नसब इतना आला है कि नबी का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है। और बाज दफा नसब को कोई नहीं जानता। हसब इतना आला होता है, चलता फर्श पे है। अभी आपकी आवाज आपकी हबस में दबी हुई है, थोड़ा सा और बोलिए बुलंद मोहब्बत से। मैं उसी निस्बत की बात करने चला हूँ। जितनी हबस वहां है उतनी ही यहीं पर। ये जरूरी नहीं कि नसब भी आला हो तो हसब भी आला हो, या हसब भी आला हो तो नसब भी आला हो। नूह का बेटा है, नबी का बेटा है, लेकिन नाफरमान है। नबी का बेटा है, मुशरिक है। नबी का बेटा है, बेईमान है। और इधर देखिए, नसब को कोई नहीं जानता। प्यारे आका पूछते हैं, जिब्रील मुझसे पहले भी आया है कोई जन्नत में? नहीं या रसूलल्लाह, कोई नहीं आया। आका पूछते हैं, फिर मेरे ये आगे चलने की आहट किसकी है? वो जो सैयद नहीं, हबशी है, अरबी नहीं, अजमी है, गोरा नहीं, काला है, खूबसूरत नहीं, सांवला है, अपना नहीं, पराया है, करीब का नहीं, दूर का है, चेहरे पे चीचक के दाग है, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, चेहरे
मैं आपके से की कहूँ सुभान अल्लाह। हाय वो चलता फर्श पे है, आहट अर्श से आती है। नसब को कोई नहीं जानता, हसब इतना आला। ये हसब दामने मुस्तफा से मिलता है। ये हसब दामने मुस्तफा से मिलता है। हजरत हुसैन नवासे रसूल है। हजरत हुसैन तवज्जो, हजरत हुसैन अली के बेटे हैं। हजरत हुसैन फातिमा के बेटे हैं। लेकिन सुनिए, वो जो दामन मुस्तफा से वाबस्ता है, ये इतना बड़ा आला है, ये इतना बड़ा मनसब है, ये इतना बड़ा हसब है कि आज सारी दुनिया के वली इकट्ठे हो जाएं, हुसैन की उस एक निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते। हुसैन ने जो चेहरे मुस्तफा पे निगाह रखी, ये असर सहाबी रसूल को मिलता है। फ्रंट वाले तो बिल्कुल चुप बैठे, मैं पिछली आवाज से गुजारा करूंगा। ये फारूक हुसैन अशरा मुनक्किद किया जाता है। ये हम ऐसे एतदाल वाले लोग हैं। लोग तो बातें करते हैं ना, और बातें करते थकते नहीं हैं। मेरी आवाज दोस्तों पहुंच रही है जी? आप नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बस यही पर ठीक है। मुझे सिर्फ सुनते रहिए। गर्मी वाक़तन शदीद है, मौसम बहुत शिद्दत में है। बहरहाल इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। मोहब्बत की बातें हमने करनी है, इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। फ्रंट वालों आप पानी छोड़िए, तकरीर मैं कर रहा हूँ, प्यास आपको लगी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सहाबी मनसबे सहाबियत, मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए बात करना चाहता हूं, ताकि मैं मौजू के ऊपर ही रहूं, उसी पर बात करता हूं। मनसबे सहाबियत, साहिबान मेरी जाने देखिए, सबके जाऊं आवाज देने वाले के लोग डरी खड़े होकर आवाज देते। मनसबे सहाबियत क्या है? और आज दुख होता है कि आज के लोग अगर उन सहाबा के ईमान पे चिरा शुरू कर दें जिनके ईमान की गवाहियां रब का कुरान देता है, उनके ईमान को टटोलते हो। 60,000 रूमियों से मुकाबला, 60,000। और हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। कब नहीं सुना रहा आपको? 60,000 रूमी। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह सामने आ गए। हजरत यूं न कहे, वो 60,000 है, असला से लैस है, घोड़ों में सवार है, पेशावर जंगजू हैं। आप कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। 1,000 तो ले जाए, कहा नहीं अकेला जाऊंगा। 500 ले जाए, कहा नहीं अकेला जाऊंगा। वो 60,000 है, कुछ बंदे ले जाए, कहा नहीं अकेला जाऊंगा। 2-3 और सहाबी सामने आए। बड़ी मिन्नतों के बाद हजरत खालिद बिन वलीद इस बात पर तैयार हुए कि वो 60,000 हैं, मुझे 60 सहाबी दे दो, मुझे 60 सहाबी दे दो। ये 60 सहाबा गए 60,000 के मुकाबले में। 10 सहाबी शहीद हुए, 5,000 रूमियों को कत्ल किया। इस्लाम का झंडा लहराकर फतह के नारे लगाते हुए वापस आए। जलालपुर भटिया वालों, काजी का जुमला जाया करो, आपकी मर्जी। ये तो 60,000 के मुकाबले में 60 की बात है। मेरे पास अपने मुआक्कफ पर बात करने के लिए एक ही दलील भी है कि अकेला गया और बैतुल मुकद्दस फतह करके आ गया। बस एक ही दलील, वो जाने वाला अकेला
अमीरुल मोमिनीन ने कहा सवारी एक है, कभी तू बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, कभी तू बैठेगा कभी मैं बैठूंगा। और जब बैतुल मुकद्दस सामने था, असलम कहता है बारी मेरी थी बैठने की, बारी मेरी थी, मैंने हाथ जोड़ दिए, हज़रत आप बैठिए सवारी पर। वो सामने यहूदी उलमा खड़े हैं, वो क्या कहेंगे, कैसा खादिम है, कैसा गुलाम है, वो सवारी पर है, अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं, आप बैठ जाइए सवारी पर। हजरत उमर फारूक कहते हैं असलम बैठा रहे, मैं उन बेवकूफों की सोच की वजह से अपने आका का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूल सकता, मैं उनकी वजह से आका की शरीयत नहीं बदल सकता। असलम कहते हैं उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए जब सामने बैतुल मुकद्दस यहूदी उलमा इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और हजरत उमर के एक हाथों में घोड़े की लगाम है, दूसरे हाथों में टूटा हुआ जूता है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था, विपत्ति मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम है उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूबे मंजिल रवा दबा था। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जवार जारी कहाँ कहाँ था। उमर से, अली से पूछो, नबी से पूछो, तुम उसके बारे हसन से पूछो। साहिबान तवज्जो, अली से पूछो। अरे वो बात बाद में करता हूँ। प्यारे आका ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये जो मेरा गुलाम है उमर, ये अर्शों वाले इसे कैसा जानते हैं। उमर वाले बोलो पार्टी उमर इस बरकत हो जाओ। ये जिब्रील, ये जो मेरा खादिम है, मेरा गुलाम है, मेरा सहाबी है उमर, ये अर्श वाले से क्या जानते हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर मैं जिब्रील 1000 साल उमर के औसाफ लिखने बैठ जाऊं तो मैं 1000 साल में उमर के औसाफ मुकम्मल नहीं कर सकता। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, एक होता है मुहद्दिस, हदीस लिखने वाला, एक है मुहद्दिस। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। मैं अब ये आम बंदे तक कैसे अपना ये माना पहुंचाने की कोशिश करूं। मैं तो खैर खतीब हूं नहीं, तालिब इल्म हूं। आप उलमा से एक बात सुनते रहते हैं कि हजरत उमर की राय कुरान से मुवाफिक थी। मैं तालिब इल्म हूं, बहुत छोटा हूं, लोग हमें जाने के बाद याद करते हैं। बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले करते, उमर की राय कुरान से मुवाफिक थी। ये जुमला सुन रखा है। अब काजी से एक जुमला सुनिए, मस्जिद काजिया वाला। ये हजरत उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं, अरे इसलिए कहा ना होश में बैठे। ये हजरत उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं, उमर की राय कुरान से मुवाफिक। अरे ये तो हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक। वो सहाबी और कुरान से हट के बात करे, हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। जुमला अगर पहुंच जाए तो आपकी धड़कन भी, चलो आपके अपने तक तो पहुंचे, मुझ तक पहुंचेगा ना पहुंचे, मैंने आपकी धड़कन को क्या करना। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, सिर्फ उमर की राय कुरान से मुवाफिक नहीं, हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। कुरान की राय उमर से मुवाफिक है। पतरी समझो या नहीं समझो। कुरान की राय, कुरान पहले बोले फिर उमर बोले तो कहो उमर की राय कुरान से मुवाफिक है।
यहाँ उमर पहले बोलता है, कुरान बाद। गली गली नगर नगर तकबीर। यहाँ कुरान बाद में बोलता है, उमर पहले बोलता है। इसीलिए प्यारे आका फरमाते हैं, उमर अंतर लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, ज़ाते नबी पाक पे सौजान से शहदा उमर, ईमान में, ईगान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसलीन, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब मैं उसमें दो झलकियां अर्ज करना चाहता हूँ। मैं तफसीलात वाला बंदा हूँ ही नहीं, तफसीलात में मेरे ख्याल में आप पूरा एक अशरा सुनते ही गए। और तवज्जो मेरी जानिब रखिए, भरपूर तवज्जो। हजरत मूसा पहुंचे तूर पर। साहिबान तवज्जो, मैं लफ्ज़ से मदारिश अदा करूंगा इंशाअल्लाह। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीही मन यशा। हज़रत मूसा तूर पे पहुंचे। अल्लाह फरमाते हैं, मूसा जी अल्लाह, जहां आप खड़े हैं ना जी अल्लाह, इसके जो दाएं बाएं इलाके हैं, कुस्तुन दुनिया है, ईरान है, इराक है, उर्दन है, शाम है, फलस्तीन है, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। हज़रत मूसा तूर से वापस आए, अपनी कौम को आके बताया, अल्लाह फरमा रहे हैं ये इलाके में अपने प्यारे की हुकूमत में दूंगा। कौम को जानते हैं, डर के ना लेंगे। कौम को जब आके हज़रत मूसा ने बताया, कौम कहती है मूसा अल्लाह को कहो वो जो आपने अपने प्यारों को हुकूमत देनी है हमें दे दे। क्या करे, हमें दे। हज़रत मूसा फिर तूर पे पहुंचे। खुदारा हरकतें ना करें, मैं बड़ा हसास बंदा हूँ, बड़ी हसास नसीहत है, मुझे बात भूल जाए। हज़रत मूसा फिर तूर पे पहुंचे। अल्लाह मैंने कौम को बताया कि आपने फरमाया ये इलाके में अपने प्यारों को दूंगा। कौम कहती है अल्लाह को कहो हमें दे दे। मैं अपने जोक में माना करने लगा। अल्लाह फरमाते हैं मूसा इन्हें दूं, इन्होंने अपना मुंह देखा, इन्हें दूं जिनके लिए मनो सलवा उतारा, तो कहते हैं अल्लाह से प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, मसाले भी मांग, गुलाम भी मांग। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर बने होंगे और सजदों में सुभान रब्बियल आला की सदा। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमी अमालका से लड़ना है, तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। तू जान, तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, अपनी पकी हुई खजूरें छोड़कर मईशत की परवाह न करते हुए तपते हुए सेरा में पैदल मेरे महबूब के हुस्न को देखते हुए तबूक तक चलते रहे। मैं आपके सामने हकायक और दलाइल रखने चला। उन इलाकों की हुकूमत मिली है हजरत उमर को। मेरे बस में होता मैं आपके लिए पानी का, चारपाइयों का, तकिए का इंतजाम करता। अब बेतुकी सुभान अल्लाह का भी फायदा कोई नहीं। ट्रकों पीछे लिखिया होता है फल मौसम दा ते गल वेले। कई तो कल बोलना है, कई 1 महीने बाद बोलना है, कई मेरे मरण तो बाद। तो जो है उन इलाकों की हुकूमत मिली है हजरत बोलो तो मैं एक जुमला सुनाऊंगा।
उन इलाकों की हुकूमत मिली है हजरत अल्लाह हुकूमत देगा किसे? तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन नबिय्यिल उम्मी, जो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। हुकूमत मिली उमर को, मैं इख्तिलाफी बात नहीं, मेरी ड्यूटी है आज़ान देना, मेरी ड्यूटी है आज़ान देना, मैंने अकीदे की आज़ान देनी है। मैं इख्तिलाफी बात नहीं, हर मकतबा फ़िक्र के बंदे के ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए जुमला बोल रहा हूँ। उमर को हुकूमत मिली, अल्लाह ने कहा हुकूमत उसे दूंगा जो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। हुकूमत मिली उमर को, तो उमर का इताअत रसूल का करना तो कुरान बता रहा, तो मुझे फिर कहने दे उमर का हर अमल इताअत रसूल। जिन्हें समझ आए सिर्फ वो मुस्कुराए। उमर का हर अमल इताअत रसूल है, उमर का हर फेल इताअत रसूल है, उमर का हर कौल इताअत रसूल है, उमर का हर बोल इताअत रसूल है, उमर की हर राय इताअत रसूल है, उमर का हर मशवरा इताअत रसूल है, उमर का हर हुक्म इताअत रसूल है। उमर 20 रक्तों का हुक्म दे इताअत रसूल है। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का आला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो आले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला है। अच्छा हूँ मेरा सची मुची दिल करता मैं कुर्सी चुका ते उत्थे टुर जा। सुभान अल्लाह। अब कई बंदे ना मैनू दिल च दाद देंदे, हालांकि मैं जिक्र बिल जहर दा कायल हां। सुभान अल्लाह। हर लफ्ज़ दा मैं माना करदा रहा तो फिर तो 2-3 घंटे लग जांदे। सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो हज़रात मेरी जानिब, तवज्जो मेरी जानिब। मैं इसमें एक खूबसूरत दलील को नथी करने लगा हूँ, और ये ज़ौक़ वालों के लिए। मेरी बात खैर खुशके के लिए तो होती नहीं, आज तक नहीं रही। तवज्जो मेरी जानिब है, मेरी बातें समझ भी आ रही। अब तवज्जो रखो। हुकूमत मिली हजरत उमर को, हुकूमत किसे मिली? हजरत उमर को। अब मैं 2 जुमले नथी करने लगा हूं और मैं जिम्मेदार हूं नफ्सों का। प्यारे आका खंदक खोद रहे, सहाबा साथ है, पेट में पत्थर बंधे हुए। अचानक से सहाबा आके कहते हैं या रसूल अल्लाह एक सख्त पत्थर है, हमसे नहीं टूट रहा। प्यारे आका फरमाते हैं मैं खुद आता हूँ। हुजूर खुद तशरीफ लाए, कुदाल को नबूवत के हाथों में पकड़ा, इस जोर से ज़रब लगाई, पत्थर के 2 टुकड़े हुए, अंदर से नूर निकला। प्यारे आका ने जो रोशनी देखी तो हुजूर मुस्कुराए, और मुस्कुरा के देख के सहाबा की जानिब मुस्कुराते हुए देख के फरमाया सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के माल दिखा था। आज सहाबा के ईमान पे चिरा करते हो, सहाबा मुस्कुरा दिए, सहाबा खुश हो गए। दूसरा जुमला सुन, मैं अब मेरी तकरीर में सोया हुआ बंदा वो सुन नहीं सकता। दूसरा जुमला इसके साथ नथी कर रहा हूं। प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, गारे सौर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोपड़ी पर नहीं पहुंचे। अबू बकर साथ हैं। अचानक से अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे, आपने आज तक जमाली निगाहें सुनी, यहाँ प्यारे आका ने जलाली निगाहों से। जैसे ही प्यारे आका ने देखा सुराका बिन मालिक जो घोड़े पे सवार है, प्यारे आका ने जैसे देखा सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफी दे दे, एक दफा माफ कर दे।
ना आपका पीछा करता हूँ, ना आपके बारे में किसी को इत्तला देता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। किसरा के कंगन तेरे हाथों में। अबू बकर मुस्कुरा दिए, अबू बकर मुस्कुरा दिए। मैं एक लम्हे के लिए इस जुमले पे रुकना चाहता हूं, अगर इजाजत है। अब किसी को बंदा कहे ना भाई इलाची कभी खाती मजा है इलाची का, वो कहता है नहीं मनु नहीं पता इलाची का की स्वाद है, ते मशवरा दो लो इलाची खानी और लाची रखे तली ते फक्का मारे हो तो पानी पीवे, स्वाद होना स्वाद किस टाइम होना जब लाची हो फ्रंट सीट पे बैठे हो या मैं उन्होंने बुलावा जब लाची नो चिथना। मैं इस जुमले ਨੂੰ थोड़ा जा चिथन प्यारे आका ने जब फरमाया मुझे फारिश के माल नजर आ गए, सहाबा मुस्कुरा उठे। सुराका ये किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अबू बकर मुस्कुरा उठे। क्यों? सहाबा के ईमान को टटोलते हो, ये क्यों मुस्कुरा उठे, क्यों मुस्कुराए? यहाँ पे किसी को जल्दी हो ना जाने की, कोई किसी गांव से आया है, रसूलपुर ताड़ा से आया है या सुलंगी से कोई आया है, और भी पिंडा के नाम, किसी गांव से कोई आया है, उसे जाने की जल्दी हो, तो मैं उसे कहूँ यार बैठ, कहाँ जल्दी है तुझे जाने की, ये अभी थोड़ी देर में एक त्यारा आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, तो उस पर बैठ के चले जाना। वो मुझे देख के ना कहेगा कि शायद ना काजी साहब रातों को तकरीर करते हैं, सफ़र करते हैं, जागते हैं, दिमाग ठिकाने नहीं लगा। यहाँ हो सकता है मुझे चिंची ना मिले और ये कह रहे हैं कि जहाज आ जाएगा। वो क्यों ऐसा सोचेगा? इसलिए कि वो मुझे देखेगा, फिर मेरा दावा देखेगा। यकीन जानो बात दफा जिन पे उम्मीद होती है वो ऐसा नहीं सुनते जैसे वो मेरे भाई सुन रहे, मुझे बस उनके सुनने को। वो पहले मुझे देखेगा, फिर मेरा दावा देखेगा। ये दावा इसके साथ टैली है, मैच करता है। त्यारा आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये मौलवी है, तरीन तो नहीं। मानना तो दूर की बात है, पहले ये देखेगा ये मौलवी जो बात कर रहा है ये दावा इसे सजता भी है या नहीं। अबू बकर मुस्कुरा दिए, सहाबा मुस्कुरा दिए। हालत ये है कि पेट पे पत्थर बना है। हाय हाय, हालत ये है खाने को कुछ नहीं, हालत ये है पेट पे पत्थर बने हुए और दावा सुपर पावर के बल। हालत ये है कि तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं और निकाले गए, निकले नहीं, बाइस आखिरत निकाले गए। हालत ये है कि निकाले गए हैं और दावा सुपर पावर के उस बादशाह के कंगन। लेकिन सुनिए, सहाबा भी मुस्कुरा उठे, अबू बकर भी मुस्कुरा उठे। उनके ईमान की निशानी बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि ऐसा होगा जैसा हमारा नबी कह रहा है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। इन्हों ईमान कहते। अब सुनिए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं लेके जाता। हजरत उमर का दौर, मिंबर पर जलवा फरोज है हजरत उमर। फारिश पता हुआ, मेरे जुमले याद है आपको? फारिश पता हुआ, मालूम नहीं मचा रहा है। हजरत उमर कहते हैं कंगन कहाँ है? क्या कहाँ है? ये नहीं पूछा कंगन भी हैं या नहीं हैं, तो जरूर मेरे आका ने कहा था कहाँ है।
एक सहाबी दौड़ते हुए आए, रुमाल है पास, उस रुमाल को आगे सामने रखा, उसमें हजरत उमर ने कंगन उठाए। अब दूसरा सवाल पूछा, सुराका कहाँ? सुराका कहाँ आया? सुराका सहाबा की सबों को चेता हुआ आया। हजरत उमर फरमाते हैं, सुराका ये कंगन पहन और हाथों को फिजा में ले रहा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। साहिबान तवज्जो, वो उमर जो आका की पेशन को यहां पूरी कर रहा है, वो उमर जो सुराका को बुलाकर माल उसके हवाले कर रहा है, वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर सकता, वो आले बैत का माल कैसे गसब कर सकता? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो आले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी ज़ारा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला। मैं आपकी खिदमत में बात दर्ज करूं, ये कौम को बताया गया कि सहाबा और आले बैत में बड़ी बड़ी लड़ाइयां, बड़ी जंगें, कुरान से रोहामा का हवाला न जाए। उस कुरान की आयत को कहां करोगे? मैं सदके जावा थोड़े तो मैं तुसी शबे जुमा ते बुला लेंदे, मैं शबे जुमा ला बयान करदा। क्या मेरे ते गिले छड़ दियो, क्या मेरे ते शिकवे ते गिले छड़ दियो कि आज सवाद नहीं आया। मेरे को भी पूछो ना, तैन भी सवाद आया। जिहड़ी दी गल होवे उहदे दे को सुनने दा अंदाज हुंदा। साहिबान तवज्जो है, ये बताया गया कौम को कि बड़ी लड़ाइयाँ। हजरत हुसैन के बेटे हैं अली अकबर, नाम सुन रखा है। इनकी अम्मा का नाम है लैला, लैला की अम्मा का नाम है मैमूना। मैं अगला नाम लेने लगा जरा चुप रहा ओ है। अली अकबर हुसैन का बेटा, अली अकबर शहीद करबला, अली अकबर मुजाहिद इस्लाम, अली अकबर खानवादा रसूल का चश्मो जरा, अली अकबर आले बैत का फखर, अली अकबर मेरी आंखों का ताज, मेरे सर का ताज, मेरी आंखों की ठंडक, वो अली अकबर। उसकी अम्मा का नाम है लैला, लैला की अम्मा का नाम है मैमूना, वो मैमूना बेटी है अबू सुफियान की। ये लड़ाइयां ने हजरत उस्मान का पोता शादी करता है अली की पोती से। हुसैन की बेटी फातिमा से निकाह करता है। हजरत उस्मान का दूसरा पोता मरवान, वो निकाह करता है हसन की बेटी से। कुरान से रोहमा का हवाला न जाए। हम तक मोहब्बतें पहुंची हैं, हम कौन को मोहब्बतें बताते हैं। हम तक अकीदतें पहुंची हैं, हम कौन को अकीदतें बताते हैं। हजरत हुसैन मेरे ईमान का हिस्सा है। क्या जुमला आ गया, क्या जुमला आ गया। यजीद तारीख का हिस्सा है। साहिबान तवज्जो, घबराना नहीं।
जेडे कहते सर नहीं घबराना वो भी आप तुर के घबरा गए। यजीद तारीख का हिस्सा है, हुसैन कुरान का हिस्सा है। माशाअल्लाह, ये तारीख का हिस्सा है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, अबीदियत मुर्दाबाद, अबीदियत मुर्दाबाद। यजीद तारीख का हिस्सा है, हुसैन मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसने आंख मेरे आका की गोद में खोली है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसे आका ने अपनी जुबान चुसाई है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को आका ने जिसके कानों में आजान करी है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के कंधे पे सवार हुआ है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के सजदे से खेलता है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसका अब्बा अली उल मुर्तजा है, जिसकी अम्मा फातिमतुज ज़हरा है, जिसका भाई हसन मुज्तबा है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा है। हुसैन मेरा हुसैन, हुसैन मेरा हुसैन, हुसैन मेरा हुसैन, हुसैन माशाअल्लाह। बस कर दिया। सुभान अल्लाह। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमा भी हुसैन है। जहाँ फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वो हालात इब्ने ज़ियाद हो वहाँ एक जंग भी हुसैन है। हुसैन मेरे ईमान का हिस्सा है, हुसैन अल्लाह के कुरान का हिस्सा है। हाँ मैंने जुमला बोल दिया, कोई कहता फिर कुरान का हिस्सा कि नहीं। जब आयत नाज़िल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब आयत मुबारक नाज़िल हुई प्यारे आका फरमाते हैं चादर ली और कहा अली आजा, अली फातिमा आजा, हसन आजा, हुसैन आजा, अल्लाह अल्लाहुम्मा हा उलाए अहले बैती। सुभान कुछ रख दियो कल आखियो सुभान। सारी आज ही ना मुक जाए थोड़ी जेब च। अल्लाह ए मेरे आले दूर खड़ी थी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा। उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं, मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। प्यारे आका फरमाते हैं उम्मे सलमा तेरा आले बैत होना तो कुरान ने बता दिया। सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान मैं किन्नू जाके सुनावा। बैत किसे कहते? स्कूल जाने रहे हो को नहीं? बैत किसे कहते? आपके घर में किचन है, शुक्र है अपना पका के खाते किचन है, उसे बैत नहीं कहते। आपके घर में ड्राइंग रूम भी है, उसे भी बैत नहीं कहते। आपके घर में गैराज भी हो सकता है, उसे भी बैत नहीं कहते। बाथरूम है, उसे भी बैत नहीं कहते। बैत किसे कहते? बात यही तो बेहतर। आपके घर में एक बेडरूम है, आपके घर में उसे कहते हैं बैत। मैं बड़े मिंबर पे बैठूं, बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ। बात यही तो बेहतर। आपके घर में एक बेडरूम है, उसे कहते हैं बैत। और जो उस बेडरूम में होते हैं ना उन्हें कहते हैं अहले बैत। उन्हें कहते हैं।
इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को कि तुम्हारा अहले बैत होना तो कुरान ने तो मैं कह ये रहा था यजीद तारीख का हिस्सा है। बोले बोलो, कोई सुन लेगा, बोले बोलो। हुसैन कुरान का हिस्सा। कौन हुसैन? हुसैन एक दिल नशरी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिब, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान। उलमाए किराम से पूछिएगा, हदीस में आता है सर से लेकर पेट तक हजरत हसन रसूलुल्लाह की तस्वीर थी, पेट से लेकर पांव तक हजरत हुसैन रसूलुल्लाह की तस्वीर थी। साहबा कहते हैं जब हमने रसूलुल्लाह को देखना होता, उनकी तस्वीर को देखना होता, हम दोनों को मिला के सामने बिठा लेते। सर से नाफ तक हसन, नाफ से पाँव तक हजरत हुसैन रसूलुल्लाह की तस्वीर थी। आपके प्यारे जो दुनिया से गुजर गए लोग उनकी तस्वीरें संभाल कर रखते हैं। किसी ने संदूक में रखी है, किसी ने एल्बम में रखी है, मोबाइल में रखी है, अलमारी में रखी है। कभी कभी निकाल के याद आती है तो देख लेते हैं। वो गला में ये समझ नहीं कभी कभी उठाकर निकाल कर। मैंने जब रसूलुल्लाह की तस्वीर देखनी होती है, मैं बताने चला हूँ मैं काजी को कहाँ नजर आती है। आधा सरापा है हसन का, आधा सरापा है हुसैन का, और ये तस्वीर मुझे नजर आ रही है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक चलते जा रहे हैं, गली में चलते जा रहे हैं, अचानक से दोनों को उठाते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं। साहबा पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं? अबू बकर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को यूं ही बिठाते देखा है। तो काजी को रसूलुल्लाह की ये तस्वीर अबू बकर के कंधों पे नजर आती है। कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा, कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। हुसैन दिल बरा भी हुसैन है, हुसैन जन्नत का बादशाह है। मुख्तसर वक्त में गर्मी में कौन सी बात रहने दूं, कौन सी कर दूं, घंटा होने में 15 मिनट रह गए। दिन थोड़ी बात लोगों की तबीयत है ना, मैं की सारी जिंदगी चेहरे ही पड़े, मेरा दिल कर रहे मैं कल भी थी रहा। मेरा दिल है मैं इतनी रहा, इतनी डेरे ला लवा। हुसैन तवज्जो, कौन हुसैन? हुसैन जन्नत का बादशाह है। इस वाक़े करबला के पसे मंजर में हमारा इत्तेदाल वाला मसलक और नजरिया देखिए। इस पस मंजर में अगर कोई ये कहे और बकवास करे कि हजरत हुसैन इक्तिदार के लिए गए थे, तो बच्चों मेरा इत्तेदाल वाला वो मसलक जो आपके सामने, अगर कोई ये बकवास करे हजरत हुसैन इक्तिदार लेने के लिए गए थे करबला, तो सुनिए मैं उसे कहना चाहता हूं ये इक्तिदार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। इक्तिदार की जंग सूरह क़सस जिसमें अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, तो शायद मेरी दलील अगर तवज्जो से सुन लो आपके काम आएगी। बस 10 मिनट तक आपकी जान छोड़ने वाला हूं। अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, मैं रब ने उनके लिए जन्नत में आखिरत में ज़ख़ीरा तैयार कर रखा। जो इक्तिदार के तालिब, जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए आखिरत में क्या है?
उस जखीरे का नाम है जन्नत। उस जन्नत के नौजवानों का सरदार है हुसैन। जो उस जखीरे के जवानों का सरदार हो, वो इक़्तिदार का तालिब कैसे हो सकता है? ये तो कुरान के खिलाफ है। तो निकल गई मनु पता है अल्लाह फरमाते जो इक़्तिदार का तालिब नहीं, उसके लिए मैंने जखीरा रखा है। उस जखीरे का नाम है जन्नत। उस जन्नत के सरदार है हुसैन। वो तालिब कैसे हो सकता है? कतन ऐसी बात नहीं थी कि वो इक़्तिदार के लिए गए थे। नहीं, जिन 7 नुकात पर रियासत मदीना की बुनियाद हुसैन के नाम